हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने की थी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था, हमने एक ही कॉलम बनाया था, दैट इज़ ऑफ कैश कॉलम। और अब हम क्या करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं? 2 कॉलम्स। कैश बुक विथ 2 कॉलम्स ऑन ईच साइड इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। तो ये जो डबल कॉलम कैश बुक होती है ये 3 तरह की हो सकती है। नंबर 1, जिसमें कि कौन कौन से 2 कॉलम होंगे? कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। एक कॉलम होगा कैश का, दूसरा कॉलम होगा बैंक का। नंबर 2, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। एक कॉलम होगा हमारा कैश का और दूसरा कॉलम होगा हमारा डिस्काउंट का। एंड नंबर 3, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। एक कॉलम होगा हमारा बैंक का और दूसरा कॉलम होगा हमारा डिस्काउंट का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करने से पहले we will discuss some points to be considered here. नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है? हमें क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। हम कौन कौन से कॉलम्स बना रहे हैं? कैश का और बैंक का। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा? सेम जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक में था, वहाँ पे क्या था, हमने एक ही कॉलम मेंटेन किया था कैश का, तो जो ट्रीटमेंट हमारा वहाँ था वही ट्रीटमेंट कैश की रिगार्डिंग सारी एंट्रीज का सेम होगा। तो कैश का क्या होता है? ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, या तो नील होगा या डेबिट बैलेंस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कैश क्रेडिट में होगा, तो कैश का बैलेंस तो क्रेडिट नहीं हो सकता। तो ओपनिंग में हमारी एंट्री क्या होगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड बैंक कॉलम, अब बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो सकता है? वो या तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इट में बी क्रेडिट और डेबिट। वाई? अब बैंक है, अब हो सकता है कि हमारे बैंक में पैसा हो सकता है कि हमारे बैंक में पैसा ना हो, बट हो सकता है कि हमने जो अपनी पेमेंट्स है वो रिसीट से ज़्यादा कर रखी हो। तो क्या होगा? तो बैंक ने हमें कुछ ना कुछ ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा। तो अगर बैंक हमें कुछ ना कुछ ओवरड्राफ्ट दे देता है, ओडी देता है, अगर हमारी रिसीट से ज़्यादा पेमेंट कर देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो क्या होगा? बैंक का क्रेडिट बैलेंस। क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्या करना है? अगर डेबिट बैलेंस है तो सिंपल डेबिट साइड लिख दो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो अगर इसका बैलेंस डेबिट है, पॉजिटिव है, हमारे बैंक में पैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका दूसरा नाम क्या भी लिखा हो सकता है कि क्वेश्चन में मेंशन हो बैंक ओडी। तो अगर बैंक ओडी गिवन हो तो दैट मीन्स कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या कितनी साइड्स होंगी? 2 साइड्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सेम एज फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, बस यहाँ पर हमारे कौन कौन से 2 कॉलम होंगे? कैश कॉलम और बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड भी कैश कॉलम बैंक कॉलम। तो डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश कॉलम बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड ऑल्सो डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो जो हमारा फॉर्मेट है वो हो गया सेम जैसा कि सिंगल कॉलम कैश बुक का था, बस यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो गया एंड दैट इज़ बैंक कॉलम। जब हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? डेट, लाइक अगर हम 1 अप्रैल को बना रहे हैं, 1 अप्रैल को बैलेंसेस लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा? ऑन 1 अप्रैल एंट्री विल बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? डेबिट। अगर हमारा बैंक का बैलेंस डेबिट होगा तो हम क्या करेंगे? इसी के साथ लिख देंगे। सेम डेट है, सेम हमारा पर्टिकुलर है, तो हम क्या करेंगे? यहीं पर लिख देंगे। बट अगर हमारा बैंक का बैलेंस क्रेडिट है तो हम क्या एंट्री करेंगे? डेट 1 अप्रैल पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में अमाउंट नहीं आएगी, कैश कॉलम की अमाउंट हमारी यहाँ आ गई, हमारी अमाउंट कहाँ आएगी? बैंक कॉलम में। यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। नंबर 2, बैंक अकाउंट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 कॉलम्स बना रहे हैं, कैश का और बैंक का। तो बैंक का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मतलब अगर बैंक पैसा रिसीव करेगा तो क्या करना है? डेबिट करना है। और अगर बैंक पैसा देगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इसका मतलब जितनी भी पेमेंट्स आएंगी वो क्या करनी है? क्रेडिट। सारी की सारी पेमेंट्स को क्या कर दो? क्रेडिट। कैश में भी तो हम वही करते हैं ना, कैश और बैंक इज सेम थिंग। क्यों?
क्योंकि कैश अगर हमारे पास पेमेंट्स हैं तो हम वो कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, चेक्स के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम माल से गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जो हम कस्टमर है वो हमें पैसा कैश में भी दे सकता है, या फिर वो हमारा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा सकता है, हमें चेक इशू कर सकता है। तो कैश एंड बैंक इज़ वन एंड ओनली सेम थिंग। बस क्या है कि वो पैसा हमारे पास कैश आ रहा है और वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो जो सारी पेमेंट्स हैं उनको क्या करना है, क्रेडिट, सेम लाइक कैश बुक। और सारी जो भी रिसीट्स होंगी उनको हमें क्या करना है, डेबिट। जो रिसीट्स हैं उनको क्या करना है, डेबिट। और जो पेमेंट्स हैं उनको क्या करना है, क्रेडिट। कैश बुक में हमने क्या किया था, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या किया था, सारी रिसीट्स यहाँ लिखी थी, सारी पेमेंट्स यहाँ लिखी थी। तो अब यहाँ भी अगर हमारी कोई रिसीट बैंक में है तो हम यहाँ लिखेंगे, पेमेंट्स हैं तो यहाँ लिखेंगे। तो रिसीट्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। नाउ कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कि हमारा कैश अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है और बैंक अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कैश अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है और बैंक अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है। ऐसा कब होगा, सपोज हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो क्या हो गया, पैसा कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। या फिर हमने बैंक से पैसा निकाला तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पर तो हमारे दोनों ही कॉलम अफेक्ट हो रहे हैं, कैश कॉलम भी और बैंक कॉलम भी। तो जब भी when any transaction affects both cash and bank column of the double column cash book, then this is to be recorded on both sides of the cash book। तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, दोनों साइड्स। कहाँ करेंगे, दोनों साइड। और इस जो ट्रांजैक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, क्या कराया, कैश डिपॉजिट कराया। अगर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। बैंक के पास पैसा जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश। हम इसका ट्रीटमेंट हमारी डबल कॉलम कैश बुक में कैसे करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा तो क्या करेंगे, बैंक में पैसा आया टू कैश अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक में पैसा आया। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, हमारा कैश कम हो गया, बैंक में पैसा आया, कैश कम हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैश कम हो गया, पेमेंट्स कहाँ लिखनी है, क्रेडिट साइड। दूसरा अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट। तो हमारी दूसरी एंट्री क्या हुई, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिखेंगे, कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश जा रहा है। एंड इफ़ वी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, हमने क्या किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया तो क्या होगा, हमारे पास कैश आ गया। तो जब कैश रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कौन सा अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो क्या कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा आया। और क्रेडिट में क्या करेंगे, बैंक ने क्या किया, पैसा पे किया। किसने किया, बैंक ने किया। तो क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट। कहाँ से किया, बैंक से। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब बैंक से पैसा निकाला तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पैसा हाथ में आया, कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब भी हमारी ये दोनों एंट्रीज होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, हमने बैंक और कैश दोनों ही कॉलम अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एलएफ कॉलम के सामने लिखेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे सी। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब अब हमें इसकी ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, इसकी दोनों एंट्रीज हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसकी लेजर में हमें कोई पोस्टिंग नहीं करनी। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम परचेजेस करते, क्या करते, बाय परचेजेस अकाउंट। कैश परचेजेस करते तो कैश में पैसा, कैश चला जाता, कैश कम हो जाता, अकाउंट अफेक्ट होता, परचेज अकाउंट। तो हम इसकी एंट्री कहाँ करते, इसको हम लेजर में पोस्ट करते। अगर हम परचेज बुक बना रहे हैं तो इसकी पोस्टिंग परचेज बुक में होती, नहीं तो हम जब परचेज अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करते अपनी लेजर बुक में, जहाँ हमने परचेज अकाउंट बनाया है वहाँ हम क्या लिखते, टू कैश। बट यहाँ हमारी जब हमने कैश डिपॉजिट कराया था तो बैंक और कैश दोनों ही ट्रांजेक्शन्स का अफेक्ट हमारा यहाँ आ चुका है, तो इसीलिए अब हम इसकी रिकॉर्डिंग कहीं और नहीं करेंगे।
लेजर बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो इसीलिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सी वर्ड, कॉन्ट्रा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीट ऑफ चेक। हमने क्या किया, चेक रिसीव किया। जब चेक रिसीव करते हैं तो क्या होता है, तो दो केस हो सकते हैं। या तो अगर हमें चेक रिसीव हुआ तो हमने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो क्या होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, बैंक में पैसा चला जाएगा। कौन देगा पैसा, कस्टमर देगा। अगर जर्नल में एंट्री करते तो क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में क्या करेंगे, बैंक ने पैसा रिसीव किया। किसने रिसीव किया, बैंक ने। किससे किया, कस्टमर से। सपोज मिस्टर राम से, तो टू राम अकाउंट। कहाँ आएगा, कैश कॉलम में नहीं आएगा क्योंकि चेक रिसीव किया है। कहाँ आएगा, बैंक कॉलम में। कहाँ करेंगे रिकॉर्डिंग, बैंक के कॉलम में। सिमिलरली अगर हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, हमने क्या किया, हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, तो क्या होगा, जब हम चेक रिसीव करते हैं और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते, तो जब हमने जनरल ट्रांजैक्शंस की थी तो क्या किया था, हमारे हाथ में चेक्स थे, चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया था। क्या किया था, चेक्स इन हैंड को डेबिट। तो क्या एंट्री पास होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो क्या हम इसकी एंट्री कैश कॉलम कैश बुक में करेंगे, क्या हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, नहीं। बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, नहीं, क्योंकि अभी तो चेक हमारे पास है, चेक अभी तो हमने डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, तो ना तो हमारा कैश अफेक्ट हो रहा है और ना ही बैंक अफेक्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, जब हमारा कैश या बैंक अफेक्ट नहीं हो रहा तो हम इसकी रिकॉर्डिंग हमारी डबल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे। तो हम कहाँ करेंगे, वी विल एंटर दिस ट्रांजेक्शन इन आवर जर्नल प्रॉपर। कहाँ करेंगे, अपनी जर्नल प्रॉपर में। क्या एंट्री करेंगे, सेम जैसे हम पहले करते हैं, नॉर्मली करते थे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। एंड ऑन द डे व्हेन वी डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक, जब हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करा देंगे तो क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा। तो हमारी कैश बुक में क्या होगा, डेबिट साइड एंट्री होगी। क्या होगी कि पैसा आएगा। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, अब हमने कस्टमर से तो पैसा रिसीव नहीं हुआ, यहाँ हमें पैसा कहाँ से मिला, चेक्स इन हैंड से। वो पैसा हम जो कस्टमर से मिला था वो हमने चेक इन हैंड में डाल दिया। तो अब कहाँ से मिलेगा, चेक्स इन हैंड से। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमारे जो हाथ में चेक थे हमें वहाँ से पैसा मिला, कहाँ आएगा, बैंक में। कैश कॉलम में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट कहाँ आएगा, बैंक कॉलम में। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्रीज क्या हैं, डिस्काउंट अलाउ करेंगे या डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो उनकी ट्रांजैक्शंस का क्या होगा। हम कौन सी कैश बुक बना रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक। कौन से कॉलम्स बना रहे हैं, कैश और बैंक। तो कैश और बैंक कॉलम में डिस्काउंट की एंट्री होगी या नहीं, नहीं। सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करते थे, कैश का कॉलम था, डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन नहीं होंगी रिकॉर्ड। यहाँ भी जब हम कैश और बैंक का कॉलम बना रहे हैं तो डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे, इन जर्नल प्रॉपर। क्या रिकॉर्ड करेंगे, अगर डिस्काउंट अलाउ करते हैं, अगर करेंगे तो खर्चा होगा। क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर रिसीव होता है तो क्या होगा, इनकम होगी। तो क्या एंट्री करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। एंड नाउ क्लोजिंग बैलेंस। हमें क्या करना है, हमें मंथ कंप्लीट होने के बाद, ईयर कंप्लीट होने के बाद उनको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक में कैसे करते थे, कैश है, कैश बुक को कैसे क्लोज करते हैं, जैसे कि हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था। कैश का बैलेंस है वो या तो डेबिट में होगा या ज़ीरो होगा, क्रेडिट तो नहीं होगा। तो उसको कैसे, जब हम उसको क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम बैलेंस को लेकर कर जाएंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और बैंक बैलेंस को कैसे क्लोज करेंगे, बैंक का बैलेंस। अगर हमारी रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। हम अपने बैलेंस को नीचे लेकर जाएंगे। बट अगर पेमेंट ज़्यादा है, बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दे दिया, क्या हो गया, पेमेंट साइड ज़्यादा हो गई, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। नाउ एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। चेक का एंडोर्समेंट, हमने चेक को एंडोर्स किया। एंडोर्समेंट
मैम ये एंडोर्समेंट होता क्या है? तो एंडोर्समेंट क्या होता है? जब व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज़ नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने एक कस्टमर से चेक रिसीव किया और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। चेक कस्टमर से कब रिसीव करते हैं? जब हम उसको सेल करते हैं। हमने गुड सेल की थी, कस्टमर ने पैसे देने थे, अब उसने हमें चेक दे दिया उसको, हमने डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में। लेकिन क्या कर दिया उसको, वी हैड गिवन द चेक टू सम अनदर पर्सन एंड दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट। हमने वो वाला चेक कस्टमर से रिसीव करके किसी ऐसे पर्सन को दे दिया जिसे हमें पेमेंट करनी थी, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। हमने चेक रिसीव किया और उस चेक को किसी और को दे दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट। हम किसी और पर्सन को चेक क्यों देंगे? क्योंकि हमें उसकी पेमेंट करनी होगी, हमने उससे माल परचेज़ कर रखा होगा, गुड्स परचेज़ कर रखी होंगी। तो जब हम परचेज़ करेंगे तो हमें उससे पेमेंट करनी होगी, तो हमारे पास जो चेक था वो हमने उसको दे दिया। तो क्या हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कैश आया नहीं, ना कैश आया ना गया। बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ? वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेक मिला था, डिपॉजिट बैंक में कराया नहीं। अगर बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक में पैसा आ जाता, अब नहीं कराया, किसी और को दे दिया, तो क्या बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। तो डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम इसकी एंट्री डबल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ करेंगे? इन जर्नल प्रॉपर। क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? सपोज हमने क्या किया, चेक वी हैव रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर राम एंड दैट हैज़ बीन एंडोर्स्ड टू मिस्टर श्याम। हमने मिस्टर राम से चेक रिसीव किया था और उसको मिस्टर श्याम को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। कितने का चेक था? 10,000 का। अब जब मिलेगा, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। हमारे हाथ में चेक है, उसको हम डेबिट कर देंगे, राम से मिला तो राम को क्रेडिट कर देंगे। और जब श्याम को एंडोर्स करेंगे तो क्या करेंगे? अब श्याम को दे रहे हैं तो श्याम रिसीवर है, श्याम को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? चेक, क्योंकि हमने उसको चेक दिया, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या हुई, हमारी एंट्री क्या हुई? जब हमने चेक रिसीव किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और जब हमने चेक दे दिया, एंडोर्स कर दिया, तो उसकी ट्रांजैक्शन हुई, उसकी एंट्री हुई श्याम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। हम ये रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। यहाँ ना तो हमारा कैश अफेक्ट हो रहा है और ना ही बैंक, तो दोनों ही जगह इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। नाउ वी विल पास सम ट्रांजैक्शंस इन आवर डबल कॉलम कैश बुक। Enter the following transactions in two column cash book with cash and bank column in books of Mr. अंबानी। अंबानी जी की बुक में डबल कॉलम कैश बुक बनाओ। क्या करना है? कैश और बैंक कॉलम बनाना है। तो हमें फॉर्मेट आता है, हम क्या करेंगे? हम अपना डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना देंगे। क्या करेंगे? सबसे ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अंबानी, फिर हम लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, मल्टीपल कॉलम कैश बुक। और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कितने कॉलम्स बनाएंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक में कितने बनाए थे? 5। यहाँ पर कितने हो गए? 6, एक ऐड हो गया। कौन से कॉलम बनेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। सिमिलरली क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो सबसे पहले हमने क्या किया? डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट तैयार किया। अब हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ईयर इज़ 2021, जनवरी 1, 1 जनवरी को क्या हुआ? कैश इन हैंड का और बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारे पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। हमें यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखा हो सकता है, हमें यहाँ ये भी लिखा हो सकता है कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है। तो ये हमें देखना है कि हमें कहाँ लिखना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो इट मीन्स कि क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कैश के बैलेंस को कहाँ लिखेंगे? डेबिट है तो डेबिट साइड। क्या एंट्री करेंगे? ईयर इज 2021, जनवरी 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है 50,000 और बैंक का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड करेंगे जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बैंक के कॉलम में। कैश के कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नंबर 2, ऑन जनवरी 2 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश किया, गुड्स सेल की। कैसे की? कैश से की। तो आएगी या नहीं आएगी? यस मैम, कैश से की है तो आएगी।
कहाँ आएगी, गुड सेल करते हैं तो पैसा क्या करता है, आता है कि जाता है, आता है। अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी, कैश के कॉलम में आएगी कि बैंक के कॉलम में आएगी। मैम कैश सेल्स की है तो कैश सेल्स की है तो कैश के कॉलम में आएगी। क्या ट्रांजेक्शन होगी, सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, टू सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, टू सेल्स। अमाउंट कितनी है, 70,000। जनवरी टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 70,000। बैंक के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। कैश सेल्स थी तो कहाँ आएंगी, कैश कॉलम में। जैन 3 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने क्या किया, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। क्या कराया, कैश। कहाँ कराया, बैंक में। कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों, कैश भी और बैंक भी। कौन सी एंट्री हुई, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट कराया तो कैश चला गया हाथ से, क्या होगा, क्रेडिट होगा। अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, बाय बैंक। डेट क्या है, जनवरी थी। क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिखेंगे, कैश के कॉलम में। कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया था, 80,000। दूसरी एंट्री कहाँ पास होगी, डेबिट में। क्यों, बैंक में पैसा आएगा। कौन सा अकाउंट की एंट्री होगी, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिखेंगे, कैश कॉलम में, नहीं कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे। बैंक में पैसा आया, कहाँ लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। क्या रिकॉर्ड किया हमने, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ हमने लिखा टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों जगह हो गई। लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी तो क्या लिखेंगे, लेजर फोलियो के कॉलम में लिख देंगे सी। यहाँ भी हम लेजर फोलियो के कॉलम में लिख देंगे सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जनवरी 4 परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, हमने मिस्टर राम से गुड्स परचेज की। कैसे की, नहीं पता, नहीं लिखा हुआ। क्या समझेंगे, नाम गिवन है, कैश नहीं लिखा तो क्या होगा, क्रेडिट परचेज। क्या है, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेजेस की एंट्री कहाँ होती है, कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक में होगी या नहीं होगी, नहीं। कैश अफेक्ट नहीं हो रहा, बैंक अफेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ होगी या नहीं होगी। कहाँ करेंगे रिकॉर्ड, अगर परचेज बुक बनाई है तो परचेज बुक में, नहीं तो हम क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट, डेबिट टू राम अकाउंट। तो हमने क्या किया, जनवरी 4 को एंट्री पास की, परचेज अकाउंट, डेबिट टू राम अकाउंट। हमने राम से परचेजेस की 30,000 की। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। नाउ जनवरी 5 क्या किया, चेक इशूड टू राम इन फुल सेटलमेंट। हमने मिस्टर राम को, हमने उनसे परचेजेस की थी, हमने क्या किया, उसको चेक इशू कर दिया। किसके लिए किया, इन फुल सेटलमेंट। कितने का किया, 28,500। एक्चुअल में कितने करने थे, 30,000। किए कितने, 28,500। तो बाकी क्या हुआ, बाकी अमाउंट कहाँ गई, कितनी बची, 1,500। क्या है, डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। हमने परचेजेस की थी, पे करने, चेक इशू कर दिया कम का, क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश बुक में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हम बना रहे हैं कैश और बैंक का कॉलम, तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं, हम डिस्काउंट का कॉलम नहीं बना रहे हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्रेडिट होगा, किससे, राम से। किससे मिला, राम से। तो एंट्री क्या पास होगी, जनवरी 5 राम अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमें क्या हुआ, 1,500 का डिस्काउंट मिल गया। बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम, हमें मिस्टर राम से डिस्काउंट मिल गया। 28,500 का क्या करेंगे, चेक इशू किया, बैंक से पैसा गया। कहाँ से गया, बैंक से गया। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। किसको दिया, मिस्टर राम को। क्या होगा, बाय राम अकाउंट। कितने किए, 28,500। कैश के कॉलम में नहीं लिखेंगे, बैंक से पैसा गया। कहाँ लिखेंगे, बैंक के कॉलम में, 28,500।
500। जनवरी 6 हमने क्या किया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। बैंक से पैसे निकाले, किस लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए। कहाँ से निकाले, बैंक से, तो अब एंट्री कहाँ होगी, बैंक के कॉलम में। किस लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या हुआ, ड्राइंग्स। क्या हुआ, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स होंगी तो क्या करेंगे, पेमेंट की है हमने, पैसा गया है, बैंक अकाउंट ने पेमेंट की है, तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्या एंट्री पास होगी, ऑन जनवरी 6। क्या एंट्री पास होगी ऑन जनवरी 6, बाय ड्राइंग्स। हमने क्या किया, ड्राइंग्स की। कहाँ से की, बैंक से, कैश से नहीं की। कहाँ से की, बैंक से की। ऑन जनवरी 12 सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम। हमने मिस्टर श्याम को गुड सेल की। एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उसने हमें क्या दिया, चेक दे दिया। कितने का दिया, 30,000 का। हमने सेल्स की हैं, चेक रिसीव हो गया, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, चेक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे की उस ट्रांजेक्शन चेक करेंगे। अगर वहाँ पर ये वाला चेक हमने बैंक में बाद में डिपॉजिट कराया होगा तो हम इसको ये ट्रीट करेंगे कि हमारे पास आज की डेट में क्या है, चेक इन हैंड। और अगर बाद में उसको डिपॉजिट नहीं कराया होगा तो हम क्या समझेंगे कि हमने उसको सेम डे डिपॉजिट करा दिया था। तो अपना क्वेश्चन चेक करो, हमने चेक किया, हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 17 को क्या गिवन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने जो शाम से चेक रिसीव किया था उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। इट मीन्स कि ये तो हमें जनवरी 12 को रिसीव हुआ था, तो मतलब उस दिन तो हमने नहीं कराया। तो 12 को हमने कराया कि नहीं कराया, नहीं कराया। तो जब हम नहीं कराएंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में चेक होगा। क्या एंट्री पास होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर बैंक या कैश अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैम बैंक और कैश तो अफेक्ट नहीं हो रहा। पहले हमने श्याम को सेल्स की, तो क्या एंट्री पास होगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। फिर क्या होगा, श्याम हमें चेक दे देगा सेम डे, तो हम क्या करेंगे, जब चेक रिसीव होगा तो टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, श्याम से, श्याम दे रहा ना हमें चेक। नाउ जनवरी 17 चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो हमें चेक रिसीव हुआ था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। क्या करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, चेक इन हैंड से। ध्यान रखना कहाँ से आएगा, श्याम से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, चेक इन हैंड से। तो क्या करेंगे, जनवरी 17 टू चेक इन हैंड। पैसा कहाँ आया, बैंक में 30,000। हमने चेक इन हैंड को क्यों किया, क्योंकि जनवरी 12 को जब रिसीव हुआ था तब हमारे पास हाथ में चेक था, तो चेक इन हैंड था। अब उसको डिपॉजिट करा दिया तो चेक चला गया, तो क्या एंट्री पास हुई, टू चेक इन हैंड अकाउंट 30,000। नाउ जनवरी 20 बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लगाए, कितने लगाए, 200 लगाए। बैंक ने क्या किया, पेमेंट करी, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, जनवरी 20 बाय बैंक चार्जेस 200। क्या करेंगे, जनवरी 20 बाय बैंक चार्जेस। बैंक से गए तो कैश में तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। सेम डे बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, तो क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक से पैसे चले गए। तो क्या एंट्री पास की, सेम डे हम करेंगे बाय इंटरेस्ट। कैश में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक से पैसा गया, बैंक ने चार्ज किया तो क्या किया, क्रेडिट कर दिया। जनवरी 28 पेड मिस्टर अंबानीज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। मिस्टर अंबानी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक से। किसका किया, मिस्टर अंबानी कौन है, प्रोप्राइटर हैं। क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, पर्सनल खर्चा है। कहाँ से किया, बैंक से। पर्सनल खर्चा है तो क्या हुआ, ड्राइंग। कैश से किया या चेक से किया, चेक से किया। कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, बैंक अकाउंट। पेमेंट की है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड।
क्या लिखेंगे, जनवरी 28 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। बैंक से पैसा गया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, कितना रह गया, कितने की अमाउंट थी, 10,000। नेक्स्ट, जनवरी 29 सेल ऑफ गुड्स टू अजय देवगन। हमने अजय देवगन को गुड्स सेल की, क्या हुआ, चेक रिसीव हो गया, किसको कर दिया, क्या किया, एंडोज टू मिस्टर गोपाल। हमने अजय देवगन को गुड्स सेल की थी और उन्होंने हमें चेक दे दिया था, बट वो हमने चेक क्या कर दिया, मिस्टर गोपाल को एंडोर्स कर दिया। तो क्या हुआ, हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, नहीं, चेक हाथ में आया था बट बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। कहाँ एंट्री होगी, जनरल प्रॉपर में। क्या एंट्री होगी, सेल्स की हैं, 2 सेल्स, किसको की हैं, अजय देवगन को। तो हम क्या करेंगे, हम जनवरी 29 को जनरल प्रॉपर में सेल्स की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, सेल्स की हैं, किसको की हैं, अजय देवगन को। एंट्री विल बी अजय देवगन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स की हैं तो सेल्स क्या होंगी, क्रेडिट। अमाउंट इज 20,000 बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर अजय देवगन। अब क्या होगा, अब अजय देवगन जी ने हमें क्या दे दिया, चेक दे दिया, चेक इशू कर दिया। अब चेक रिसीव हुआ है तो क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो क्या है हमारे हाथ में, चेक इन हैंड। क्रेडिट किसको करेंगे, किसने दिया, अजय देवगन ने। अजय देवगन जी ने हमें चेक दिया, हमने उनका अकाउंट डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय देवगन 20,000 being check received from Mr. Ajay Devgan. Now on the same day we have endorsed the check to Mr. Gopal. हमने वो वाला चेक किसको दिया था, मिस्टर गोपाल को। चेक रिसीव किसने किया, गोपाल ने। किसने किया, गोपाल ने। तो गोपाल का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, चेक इन हैंड को। चेक एंडोर्स किया है, चेक दिया है उनको, तो क्या एंट्री होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अमाउंट इज 20,000। तो क्या होगा, जब भी एंडोर्समेंट होती है तो हम क्या करते हैं, एक पार्टी से जिससे हमने चेक लिया उससे चेक ले लिया तो चेक को डेबिट कर देंगे, और जिसे एंडोर्स कर दिया तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस हमारे अकाउंट्स में था उसको हमने ख़त्म कर दिया, उसको डेबिट कर दिया और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। तो ये क्या हो गया, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर अजय देवगन। क्या हमने एंडोर्स किया तो एंडोर्स टू गोपाल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जनवरी मंथ था, हमारा जनवरी मंथ की जो ट्रांजैक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को बैलेंस करेंगे। कैश बुक को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, पहले हम सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, बैंक साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हमने टोटल किया, कैश का कितना है 1,20,000, बैंक का कितना है 1,10,000। कैश हमने कितना पे किया, कितनी की पेमेंट्स हैं 80,000 की। बैंक की पेमेंट्स कितने की हैं 62,200। कितने हमारी बैंक की पेमेंट्स हमने टोटल किया 20,000 प्लस 28,500 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 10,000 एंड दैट इक्वल्स टू 62,200। अब क्या करेंगे, कौन सी साइड ज़्यादा है, रिसीट की साइड ज़्यादा है। टोटल किस साइड का ज़्यादा है, रिसीट साइड का ज़्यादा है। बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन जनवरी 31 को हम अपने बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। 180,000 माइनस 80,000, कैश बैलेंस कितना बचा 40,000। बैंक का बैलेंस कितना बचा 47,800। कैश का बैलेंस कितना बचा 40,000। कितना कम सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, रिसीट ज़्यादा है। बैंक का बैलेंस कितना बचा 47,800, रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है। तो दोनों ही बैलेंसेस कौन से हैं, डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस।
तो अब क्या करेंगे, ऑन नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी को हम इन बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे। कैसे करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास स्पेस कम था तो इसीलिए मैं यहाँ ऊपर ही लिख रही हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करेंगे, 40,000 47,800। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने की है डबल कॉलम कैश बुक और उसके कौन कौन से 2 कॉलम्स बनाए हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। आई होप आई एम क्लियर, बट स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।